अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड के और देखेंगे कि आज के दिन में हमें गोल्ड में क्या पैटर्न नज़र आ रहा है, कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, किस तरह हमने अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में मैनेज करना है। फ्रेंड्स, जुम्मे वाले दिन न्यूज़ में मार्केट ने काफ़ी हैवी मूव की, जिसकी वजह से H1 में हमें कोई अच्छा पैटर्न अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देखें, एक अच्छी मूव मार्केट ने की, तो जिसकी वजह से बड़े टाइम फ्रेम में अभी कोई अच्छा पैटर्न हमारे सामने मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 15 मिनट में हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। हम 15 मिनट पर एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के दिन में हमें किस तरह से प्रॉफिट करना है और किस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल द बिग बुल फॉरेक्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है जिसमें आप फ्री ऑफ कास्ट हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और हमारे व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। फ्रेंड्स, चलते हैं एनालिसिस की तरफ और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट अभी साइडवेज रेंज के अंदर है। लंबी मूव करने के बाद प्राइस जो है, आपको पता है कि साइडवेज हो जाती है। अभी हमारे सामने ये वाला एक पैटर्न निकल कर आता है, आप देखेंगे। जहां से हम इस ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे इस एरिया से और इस तरह से मार्क करेंगे यहाँ से। ये हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन का एरिया है और ये देखें आप, और ये एक स्पोर्ट एरिया है। ये वाला एक हमारे सामने स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम रहते हुए फ्रेंड्स एनालिसिस कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। देखें, उससे पहले मैं आपको फिबोनाची लगा कर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़रा बैक टेस्ट करते हैं मार्केट का। ये आप देखें, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। मार्केट का स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, इसको प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें, आपको पता है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो हम फिबोनाची को लगा कर देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक रीटेस्ट हो सकती है। हम इसे लो टू हाई पकड़ेंगे और फिबोनाची को मार्क करेंगे। देखें फ्रेंड्स, ये एक गोल्डन एरिया निकल कर आता है 0.5 और 0.618 का। इसको हम इस तरह से लगाएंगे और देखेंगे कि अभी हम ये रेजिस्टेंस एरिया भी है या नहीं। देखें फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक ये माइनर स्पोर्ट एरिया है और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन हमने देखना किस तरह है फ्रेंड्स, अपनी ट्रेड को किस तरह मैनेज करना है। देखें फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक एरिया निकल कर आता है। देखें, माइनर सा जो हमारा सामने ये स्ट्रॉन्ग, ये माइनर से स्पोर्ट एरिया है हमारे सामने और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। अब हमने देखना है कि मार्केट को हमने यहाँ तक किस तरह पकड़ना है, किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। मार्केट क्या कर रही है, इसे फॉलो करने की कोशिश कर रही है। इसके पास से रिजेक्शन ली, दोबारा इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को रिटेस्ट करे फ्रेंड्स, तो हमें दोबारा एक न्यू हाई लगाती हुई प्राइस नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, अब देखें हाई कहाँ तक लगा सकती है, जहां से प्राइस ने दोबारा डाउन मूव शुरू की थी। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। आप इसका बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसका बनकर निकलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। देखें, अगर मार्केट इस सपोर्ट और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे तो फिर हमें प्राइस इस सपोर्ट तक आती हुई आसानी से नजर आ सकती है। लेकिन प्राइस अगर इस सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को और इस ट्रेंड लाइन की वेव को ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे फ्रेंड्स, तो फिर हमें दोबारा एक न्यू लो लगाती हुई प्राइस नजर आ सकती है। जो इसका रीटेस्ट पॉइंट बनता था, ये वाला जो इसका रीटेस्ट पॉइंट बनता था फ्रेंड्स, फिर हमें प्राइस यहाँ तक देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे फ्रेंड्स, तो हम फिर प्राइस को यहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि गोल्ड का एक हैवी बुलिश ट्रेंड है फ्रेंड्स, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा अपना प्लान बी तैयार रखना चाहिए।
अगर मार्केट यहीं से हमें एक रिजेक्शन दे तो फिर हमने अपनी ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है। अगर हमें प्राइस इस जगह से रिजेक्शन दे फ्रेंड्स, रिजेक्शन दे और कंफर्मेशन दे, देखें ये एक इसने सपोर्ट बनाई थी, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट हुई, मार्केट रीटेस्ट किया, दोबारा इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली और दोबारा इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर यहीं से प्राइस रिजेक्शन लेती है फ्रेंड्स तो हमें दोबारा यहाँ तक आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर इस प्राइस को भी ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे तो फ्रेंड्स एक मार्केट न्यू हाई लगा सकती है, क्योंकि गोल्ड एक हैवी बुलिश ट्रेंड में है और ये गोल्ड का एक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ आ रही होगी। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे तो इस सपोर्ट तक हमें आती हुई नज़र आ सकती है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे फिर यहाँ से जो हमने नीचे सपोर्ट एरिया लगाया था स्ट्रॉन्ग वाला, वहां तक हमें आती हुई नजर आ सकती है यहाँ तक। लेकिन अगर यहीं से ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट करे फ्रेंड तो फिर ये वाला सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया, और अगर इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तसल्ली से तो फिर हम यहाँ से एक न्यू हाई लगाते हुआ प्राइस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस यही एनालिसिस है, यही पैटर्न हमारे सामने बनकर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर गोल्ड में प्रॉफिट करेंगे। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।